नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में। दर्शकों, आपको पता है प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ, माँ बमलेश्वरी माता का मंदिर है। दर्शकों, हम आपको आज बताना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ इतने श्रद्धालु क्यों आते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी उपस्थित है। क्या बताओगे बाबा जी? सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। जय माता की, बमलेश्वरी मैया की जय। क्या बताओगे इस मंदिर, यह मंदिर पूरे भारत देश में काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। क्या इतिहास है इस मंदिर की, क्या खासियत है, क्या बताओगे? देखिए, माँ बमलेश्वरी का यह दरबार जो है शक्तिपीठ, सिद्धपीठ और विद्यापीठ तीनों पीठ में यहाँ पर इसकी आकलन की गई है। और साक्षात माँ बमलेश्वरी यहाँ पर जो है ब्रह्मास्त्र विद्या, जिसमें 10 महाविद्याएँ हैं, उसमें छठी विद्या बगलामुखी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर विराजमान हैं। और माता जी का मंदिर का यह इतिहास जो है 2200 वर्ष पुराना है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्रेम गाथा कामकंदला माधवनल की। कामकंदला जो यहाँ की नर्तकी थी, यहाँ के राजा थे राजा कामसेन। इस प्रसिद्ध नगरी का प्राचीनतम नाम कामावती नगरी थी। कामावती नगरी के राजा थे राजा कामसेन। वे बहुत ही संगीत प्रेमी थे और हर समय जो है संगीत में ही लीन रहा करते थे। उनके इस दरबार में कामकंदला नाम की एक नर्तकी थी। कामकंदला जो थी बहुत ही सुंदर और अच्छी नर्तकी थी। इसके दरबार में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जिस समय यहाँ पर माधवनल नाम का एक तबला वादक यहाँ पर आया हुआ था। तो राजा जो था वो तो संगीत प्रेमी था ही, लेकिन उसके दरबार में जो तबला वादक था उसके वो एक सैनिक था पूर्व में, उसके हाथ के अंगूठे जो हैं वो कट चुके थे, जिसके कारण से जब तबला वादन वो कर रहा था तो तबला का जो वादन है वो बेसुरा हो रहा था, जिसको माधवनल भांप लिया था। इतना विद्वान था संगीत में वो। तो उसने दरबारी से कहा कि जाकर के अपने राजा को बताओ कि जो तबला वादक जो है उसका तबला जो है वो जो बजा रहा है वो बेसुरा हो रहा है, कि उसके हाथ के अंगूठे नहीं हैं। तो जब उसने देखा जा करके कि वाकई उसके हाथ में अंगूठा नहीं था, तो राजा कामसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा मतलब ये माधवनल को अपने पास बुलाया, ससम्मान बुलाकर आदर सम्मान से अपने समकक्ष बैठाया। बैठाने के पश्चात संगीत का आयोजन प्रारंभ हुआ। तबला वादक कौन था? अब माधवनल था। और नर्तकी कौन थी? कामकंदला थी। तो जब वो नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते एक भंवरा जो है वहाँ पर आकर के उसके हृदय स्थल पर बैठ गया। और नर्तकी इतनी ज़्यादा चतुर थी कि नृत्य करते करते ही उस भंवरे को अपने से दूर कर देती है। तो राजा कामसेन ने जो सम्मान माधवनल को अपने हार स्वरूप दिया था, अपने गले से निकाल करके कामकंदला को पहना देता है, जिससे राजा कामसेन क्रोधित हो जाते हैं और राजा कामसेन ने माधवनल को इस राज्य से निष्कासित होने का आदेश कर देते हैं। माधवनल जो है आदेश के पश्चात इस विशाल पर्वत पर छुप करके रहता है। अच्छा। कामकंदला माधवनल के बीच में उसी समय प्रेम विकसित हो जाता है। अब राजा कामसेन ये सोचता है कि माधवनल यहाँ पर ना रहा। राजा कामसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था मदन सेन। मदन सेन जो था वो नर्तकी से प्रेम किया करता था। और नर्तकी माधवनल से प्रेम किया करती थी। रोज मध्य रात्रि के समय में कामकंदला और माधवनल एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन मदन सेन को पता चल जाता है कि कामकंदला जो है माधवनल से मिलने के लिए अर्धरात्रि में जाती है। वो क्या करता है कि उसे पीछा करता है। पीछा करते करते थक करके जंगल में एक रास्ते पे बैठ जाता है। भोर हो जाता है, लेकिन कामकंदला वापस नहीं लौटती। एक यहाँ पर एक तिलिस्म गुफा है जिसका रास्ता जो है सीधा महल की ओर जाया करता था। कामकंदला को रास्ता पता था। कामकंदला उस रास्ते से महल में आ जाती है। माधवनल जब वापस अपने राजमहल में पहुँचता है, देखता है मदन सेन जब अपने वहाँ पहुँचता है, देखता है कि कामकंदला यहाँ वापस आ गई। तो उससे पूछता है कि तुम मध्यरात्रि में रोज नृत्य कहाँ जाती हो? तो कामकंदला सोचती है कि मैं सच्चाई बता दूंगी तो ये माधवनल की हत्या कर देगा। इस उद्देश्य से वो उसको सच को छुपा देती है। एक दिन सच्चाई पता चल जाता है मदन सेन, युवराज मदन सेन को। तो मदन सेन उसको बलपूर्वक इस राज्य से निष्कासित कर देता है, निकाल देता है बाहर। तो माधवनल जो है यहाँ से प्रस्थान करने के बाद उज्जैन जो महाकालेश्वर प्रभु का दरबार है वहाँ आश्रय लेता है। वहाँ शिवालय में आश्रय लेने के पश्चात एक अपने दुखित बातों को एक दोहे के माध्यम से एक दीवार पर अंकित करता है। राजा कामसेन हमेशा नित्य जो है वे दर्शन करने के लिए महाकाल प्रभु के आया करते थे। एक दिन वो दोहा वो पढ़ते हैं। पढ़ने के पुजारी से कहते हैं कि पुजारी जी ये दोहा किसने अंकित किया? तो बोले एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर के आश्रय लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा सम्मान उनको हमारे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए।
माधवनल यही चाहता था कि राजा विक्रमादित्य से हमारी मुलाकात भेंट हो जाए। उसकी भेंट हो जाती है। जैसे ही वो राज दरबार में पहुंचता है तो राजा विक्रमादित्य उनसे प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से, आप परिचय दें। तो सारा परिचय बताते हैं, अपनी सारा दृष्टांत सुना देते हैं। तो राजा जो है विक्रमादित्य उनको वचन देते हैं कि हम आपके और कामकंदला की विवाह की स्वीकृति हम प्रदान करवाएंगे। तो वहाँ से एक पत्र प्रेषित होता है यहाँ के राजा कामसेन को। राजा कामसेन के पास जो पत्र प्रेषित किया जाता है वो पड़ जाता है मदन सेन के हाथ में। मदन सेन उस पत्र को पढ़कर फाड़ के फेंक देता है। अच्छा। अब राजा कामसेन को पता नहीं, बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई प्रत्युत्तर राजा विक्रमादित्य को प्राप्त नहीं होता तो वे इस राज्य पर चढ़ाई कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। दोनों के बीच में वहाँ युद्ध संग्राम होता है जिसमें मदन सेन वीरगति को प्राप्त हो जाता है और वीरगति को प्राप्त होता है। दोनों के बीच में महासंग्राम होता है। दोनों के दोनों बहादुर थे क्योंकि राजा कामसेन माँ बगलामुखी के साधक थे और राजा विक्रमादित्य जो है महाकालेश्वर प्रभु के साधक थे। दोनों के दोनों अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को आवाहित करते हैं। जैसे आवाहित होने के पश्चात दोनों हैं जो है कामकंदला भगवान महाकाल प्रभु और माँ बमलेश्वरी देवी प्रकट होते हैं। दोनों की संधि करवाते हैं। अच्छा। संधि करवाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य जो हैं राजा कामसेन से कहते हैं तो उनके प्रेम में कितनी सत्यता है। तो वो कामकंदला के पास खबर भिजवा देता है कि माधवनल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, जो असत्य होता है क्योंकि माधवनल जीवित रहता है। जैसे ही कामकंदला सुनती है उसे प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं, प्राण उत्सर्ग कर लेती है। जैसे इधर माधवनल सुनता है कि कामकंदला ना रही, मैं रह के क्या करूँगा, वो भी अपना प्राण उत्सर्ग कर लेता है। दोनों के दोनों मृत्यु के सैया पर विराजमान हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के मन में पश्चाताप होता है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, इनके प्रेम का परीक्षा ली। अच्छा। फिर वे आकर के इस पर्वत पर बैठ करके माता जी की साधना करते हैं। माता जी साधना करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है। जब माता प्रकट नहीं होती तो खड़ग उठाकर शीश काटने को आतुर हो जाते हैं। उसी समय माँ बगलामुखी यहाँ पर प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के राजा विक्रमादित्य को आत्मदाह करने से रोकती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे साधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो राजा विक्रमादित्य जो है 3 वर मांगते हैं। पहला वर मांगते हैं कि माता मेरे असत्य वचनों के कारण इनके जीवन का अंत हो गया, इन्हें पुनः जीवन दान दें। तो माता जी उनको पुनः जीवित कर देती हैं। दूसरा वर मांगती है कि माँ यहाँ पर्वत अति विशाल है, यहाँ वही व्यक्ति आ पाएंगे जो सक्षम होंगे, जो सक्षम हो आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो नीचे भी अब धरातल पर जागृत रूप में विराजमान हो जाएं। तो माँ बमलेश्वरी का नीचे भी छोटा जो मंदिर है, हाँ, छोटी माँ बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका कलात्मक पत्थरों से बढ़िया सोने के कलात्मक पत्थर सुसज्जित किया गया है। 20 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण किया गया है। वो भी मंदिर अति प्राचीनतम है। तो माता जी वहाँ पर स्थापित हो गई। तीसरा वर वही मांगे कि माँ जो ही भक्त आपके इस दरबार में आए उनकी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें, ऐसी वरदान हमको आप प्रदान करें। तो माँ बमलेश्वरी यहाँ पर राजा विक्रमादित्य को तथास्तु कह करके पुनः वहाँ पर स्थापित हो जाती हैं। तो माता जी का यह इतिहास है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं माँ बमलेश्वरी पूर्ण करें, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें, यही माँ भगवती हमारी शुभकामनाएं हैं। ये जो इतिहास है वो कितने साल पुराना इतिहास है? 2200 वर्ष पुराना इतिहास है। 2200 वर्ष। और जैसे कि आपने गुफा का उच्चारण किया था, गुफा बोले थे, तो वो गुफा है क्या अभी? वो अब अदृश्य है। अदृश्य है? हाँ, अदृश्य हो चुका है वो। अच्छा, मतलब अदृश्य है, मतलब वहाँ जो पहले की जैसे कि आपने बताया इतिहास उन्हीं लोगों को दिखता था या अभी आपने या किसी पुजारी ने देखा है? नहीं देखा है। वो अदृश्य है, मतलब उन्हीं के लिए थी वो। हाँ, काल की गर्त में छुप चुका है वो अब। अच्छा जी। तो ऐसा माना जाएगा कि वह गुफा जमीन के नीचे। देखिए, जितने भी राजाओं के जितने भी प्राचीनतम महल थे जो हैं वो तो हैं, जो अति प्राचीनतम थे आज वो धरातल पे समाहित हो चुके हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे जहाँ खनन होता है वहाँ बहुत सारी हमारी शिलाएँ मिलती हैं। तो सब धरातल पे विराजमान हो चुके हैं। तो यह गुफा भी आज भी इस पर्वत पर तिलिस्म गुफा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी, क्योंकि ये विशाल पर्वत है, साक्षात तिलिस्म पहाड़ भी है ये। और ये नीचे जो गुफा है यहाँ गोंडवाना ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पर, वो क्या है? आदिवासियों का जो आदिवासी जो मानते हैं, जिसको बूढ़ा देव बोलते हैं, वो वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित करके रखे हुए हैं। एक छोटा सा गुफा है, वहाँ पर वो जा करके अपनी साधना करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और अभी जस्ट इसके बाजू में एक दादी माँ करके है, उनका क्या है? वो अति प्राचीनतम मंदिर है। माँ दादी माता जो हैं वो माँ कहा जाता है कि माता जी की दादी हैं। अच्छा, ऐसा हमको बताया गया है। बाकी सब माता जी की इच्छा है।
और जैसे कि आपने बोला कि यहाँ सब प्रेम की वजह से हुआ था, हाँ। तो यहाँ डोंगरगढ़ में विवाह भी होते हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर जो कपल्स जो होते हैं, हाँ। जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अधिकांश देखा गया है कि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं हाँ। आने के लिए, हाँ। और कई लोग गुप्त रूप से अपनी विवाह भी करके चले जाते हैं। हमारे ट्रस्ट में प्रतिबंधित है, अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ ट्रस्ट की ओर से उनको सर्टिफिकेट या उनको अनुमति नहीं दी जाती? किसी प्रकार की कोई अनुमति ट्रस्ट के द्वारा नहीं है, और वो मतलब जायज़ नहीं है। अब गुप्त रूप से करेंगे उसे पता कैसे चलेगा, और ट्रस्ट तरह किसी प्रकार रजिस्टर्ड भी नहीं है, मतलब कि हम विवाह इत्यादि के लिए हम स्वीकृति प्रदान करें, ऐसा कोई भी परंपरा हमारे ट्रस्ट में नहीं है जो गलत हो। क्या बताओगे देश के युवाओं के लिए माँ बमलेश्वरी के ओर से उनके लिए क्या सुख शांति मांगोगे? क्या बताओगे युवाओं के मैं तो लिए? यही कहूँगा, प्राचीनतम संस्कृति जो आज बर्बाद हो रही है, हमारी जो संस्कृति जो आज नष्ट होते जा रही है, उस संस्कृति की पुनः स्थापना के लिए व्यक्ति जो है अध्यात्म से जुड़े, और अध्यात्म से जुड़ करके माता जी के साथ साथ अपने माता पिता का भी सेवा करें और उनकी आराधना करें, और सत्य सनातन धर्म का पालन करें। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो पुजारी है, बाबा जी है, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। आपको इनके माध्यम से यह माता जी के मंदिर का क्या इतिहास है, यह इतने श्रद्धालु क्यों आते हैं, और इन्होंने बताया है दर्शकों यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। दर्शकों, हम आपको इसी तरह की खबर दिखाते रहते हैं, और कई तरह के प्राचीन मंदिर है खबर दिखाते रहते हैं। दर्शकों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।